मान लो 50 लाख का पर्स होगा हर फ्रेंचाइजी के लिए, जिसमें वो प्लेयर परचेज करेगा, जिससे वहाँ पर बात हुई थी प्लेयर को बेनिफिट होगा, आपने सुना होगा अभी, क्योंकि प्लेयर को अगर कोई फ्रेंचाइजी परचेज करेगी, और कबड्डी का खिलाड़ी एक नॉर्मल घर का होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हाईफाई का होता है, तो उसको अगर 10 लाख 5 लाख या कि जितने भी आएंगे, आई थिंक उसके घर में वो पैसा भी मैटर करेगा, और उसकी जो वो यहाँ पर एक्टिविटी करेगा, जितनी अपनी परफॉर्मेंस देगा, उसकी परफॉर्मेंस भी उसको अप करेगी, डाउन नहीं करेगी। बड़े गर्व की बात है कि कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए केसीएल हरियाणा जैसी टीम ने जो पहल की है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। केसीएल आ रहा है, इसमें सिफारिश का कोई मैटर नहीं रहेगा। लड़का ट्रायल देगा, अपना हुनर दिखाएगा, उसको 1000% सिलेक्शन होगा ही होगा। इस लीग में खास सर यही है, केसीएल हरियाणा है, और केसीएल की टीम हरियाणा की यही करना चाह रही है कि जिन युवा साथियों को जो स्पेशल 18 साल के जिनको मौका नहीं मिल रहा था, उनको मौका मिले। बस यही चीज़ है कि मैंने पहले भी बताया था इंटरव्यू में कि बहुत सारी चीज़ें मैंने भी अपने कैरियर में देखी है, राजेश भाई साहब ने भी देखी होगी कि एक बड़ा प्लेयर बड़े स्तर पर खुद प्रेजेंट कर रहा था, कभी युवाओं को मौका नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से इस लीग से वो दिखेंगे और बिकेंगे। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, और जब यहाँ से इस मंच से जाएंगे वो प्लेयर, तो आगे भारत का नाम भी रोशन करेंगे। थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, मतलब कैसे आपने यहाँ तक पहुँचे, ग्राउंड कहाँ से शुरू हुआ? मेरा ग्राउंड मेरे गांव से ही शुरुआत था। मेरे गांव का नाम निजामपुर है, और वहाँ से और यहाँ तक की दौड़, यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, सुनहरा रहा। कभी लड़खड़ाए, कभी गिरे, कभी पड़े, लेकिन उठ के आए। कभी आस नहीं तोड़ी, और आस तोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर अपना मनोबल गिराते हो तो वो चीज़ कभी मिलती नहीं है। 5-7 साल पहले क्या देते थे, जिसकी सिफारिश है, चाहे वो कबड्डी का है चाहे क्रिकेट का है, सिफारिश ही जाता था। अब जनून स्थिति क्या है? क्या आप अपने अभी सिफारिश का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें क्या अभी प्लेटफॉर्म जैसे केसीएल आ रहा है, इसमें सिफारिश का कोई मैटर नहीं रहेगा। लड़का ट्रायल देगा, अपना हुनर दिखाएगा, उसको 1000% सिलेक्शन होगा ही होगा। अभी मैं 2000, ये मेरा जूनियर है वाइट चिल्लर, मैं 2007 से आप एक्सपोज करो, देखो 2007 से लेकर 2025 तक मैं 18 नेशनल हो गए मेरे सीनियर नेशनल, वो भी, और कंटिन्यू मेडलिस्ट रहे हैं हम। तो ऐसा तो नहीं है भाई कोई सिफारिशी खेलता है। तो अपना अभी केसीएल जो चलाया है, उसमें जो अच्छा लड़का होगा हरियाणा का, ये हरियाणा की लीग है, उसको कभी भी अच्छा परफॉर्म करेगा ना, तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। इसमें सिफारिश का कोई मैटर नहीं है। इसके मतलब और बच्चा सिलेक्शन हो जाता है, हाँ, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिलेगी? सर ये सरकार प्राइवेट लीग है, हाँ, ये केसीएल है। केसीएल है। मैं इसीलिए कह रहा, वो सरकार, वो अगर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, अगर एक छोटे से मंच में सपोज करो आप स्टेट खेल लिया आपने या डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, और यहाँ पर वही बच्चा किसी कारणवश उस नेशनल में सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस बच्चे ने यहाँ पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी, तो कहीं ना कहीं कोच को या हरियाणा के कोच को यही लगेगा कि यार बच्चा चूक गया मेरे से। वो चूक नहीं होने देनी हमें। वो ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि वो चूक ना हो जाए कहीं पर, जो कहीं ना कहीं जो बच्चा लिया नहीं था, और वो बच्चा आज केसीएल में परफॉर्म कर रहा है। यहाँ कोई सिफारिश का मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ अपना दमखम दिखाने का मामला है। सिफारिश की ना पहले बात थी, ना आज बात है, और ना आगे रहेगी, क्योंकि स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे होते हैं, चूक जाते हैं किसी कारण, और तकलीफें हर किसी की जिंदगी में होती है। सरकारी जो महकमा है, सरकारी महकमा, हाँ सर, प्राइवेट जो नर्सरी होती है ना, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं वो। हाँ, आपको भी करेंगे? उनको मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी फेडरेशन कर अपने दिया। AKH जो फेडरेशन है, हमारे पवार साहब है, कृष्णलाल मंत्री जी हैं, ये एसोसिएशन के हमारे AKH के भी अध्यक्ष और KFI के भी हैं ये। तो ये एसोसिएशन के साथ में लीग में आए हैं, जुड़े हैं। तो ये गवर्नमेंट अभी नेशनल गेम को भी 7 लाख रुपए दे रही है गोल्ड को। केसीएल की शुरुआत अभी है क्या? हाँ, केसीएल की अभी पहली शुरुआत है, और ये फर्स्ट है। हाँ, ये फर्स्ट है। आज प्री लॉन्च था आज, और हमारे साथ AKFIH के जो प्रेसिडेंट है और वे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, अध्यक्षता कौन करेंगे इसकी केसीएल की? केसीएल के है, हमारे डायरेक्टर है, कंपनी है, वही करेंगे। अभी तो नाम में हम भी नहीं घुसे, हमारे तो पास तो फोन आया, हम बन गए हम ब्रांड एम्बेसडर। केसीएल का फर्स्ट इवेंट होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि जो रियल टैलेंट और दबे हुए हैं उनको और ज्यादा मौका मिलेगा? हाँ बिल्कुल 100%। जो नीचे दबा हुआ है, जो युवा लड़के हैं ना, उनको ऊपर लाने के लिए ही ये मंच तैयार किया गया है।
सिलेक्शन कब से है? अभी ट्रायल से इन्होंने ओपन कर दी है, तो एक एच से वो जो लेटर बनेंगे, लेटर approve बनेंगे, होंगे। approve ये होके- फ्रेंचाइजी मॉडल आई थिंक, जहाँ तक मैंने सुना है ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। इसमें कुछ 8 टीमें हो गए, वो शायद लोगो भी कुछ दिनों में या कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होगा, तो ये फ्रेंचाइजी के ऊपर काम करेंगे। और वहाँ पर जो पर्स बताया था राजेश नरवाल ने, वो 50 लाख का पर्स होगा हर फ्रेंचाइजी के लिए, जिसमें वो प्लेयर परचेज करेगा, जिससे वहाँ पर बात हुई थी प्लेयर को बेनिफिट होगा, आपने सुना होगा अभी, क्योंकि प्लेयर को अगर कोई फ्रेंचाइजी परचेज करेगी, और कबड्डी का खिलाड़ी एक नॉर्मल घर का होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हाईफाई का होता है, तो उसको अगर 10 लाख 5 लाख या कि जितने भी आएंगे, आई थिंक उसके घर में वो पैसा भी मैटर करेगा, और उसकी जो वो यहाँ पर एक्टिविटी करेगा, जितनी अपनी परफॉर्मेंस देगा, उसकी परफॉर्मेंस भी उसको अप करेगी, डाउन नहीं करेगी। आपको क्या लगता है पीकेएल के लिए जो खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं उनको एक और मंच मिलेगा और ज़्यादा मैच खेलने को मिलेंगे? बिल्कुल राइट। पीकेएल के मंच पे अगर जाना है तो ये एक और छोटा सा मंच है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी लीग मैंने देखी है कि बहुत सारी लीग हुई है, वहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पीकेएल के लिए, तो ये और अच्छा हो गया कि हरियाणा की जो लीग हो रही है, यहाँ से और वो अलग- बच्चे निकलेंगे वो और ज़्यादा। वो प्लेटफॉर्म अलग है। ये हरियाणा का हरियाणा जो का युवा है ना, बढ़िया। उसको हम ऊपर ले जाने का काम, प्राथमिकता ये रहेगी नशे से मुक्ति करवाएं। नशे से मुक्ति करवाए, और बच्चा अपना सेफ रहे, भाई नशे में ना बढ़े, अपनी मेहनत करे और अपना अच्छा भविष्य के लिए तैयारी करे। तो उसके लिए आप लोगों की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत रहेगी। आपका धन्यवाद करूँगा मैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, तो आपका भी इसमें मेन अहम रोल रहेगा। एक बड़े गर्व की बात है कि कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए केसीएल हरियाणा जैसी टीम ने जो पहल की है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही इतना ही नहीं, जब मैं राज्यसभा में था तो हर मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा राज्यसभा की मेंबर की ज्वाइंट मीटिंग होती है, जब सेशन चलता है, तो उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के एमपीओ को, जब T20 देश में आया तो सब एमपी की ड्यूटी लगाई थी कि एमपी महाकुंभ, खेल महाकुंभ करेंगे। और खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा कि जैसे देश का हर नागरिक क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आज ये बात मैं कह सकता हूं कि देश के लोग, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, आम जनमानस है, कबड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने दूसरी बात ये भी कही कि मैं ये भी कह सकता हूं कबड्डी में हरियाणा अव्वल है। ये प्रधानमंत्री की बोली बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं। साथियों, तो हमारे देश के खिलाड़ी बहुत सौभाग्यशाली है, चाहे हमारे बेटे हैं चाहे बेटियां हैं। अब जब एशियाड जब चाइना में हुआ तो उसमें हिंदुस्तान के लड़के लड़कियों दोनों गोल लाए थे, और बड़ी खुशी की बात है उसमें हमारी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन इंडिया और हरियाणा के उसमें 50% बच्चे हरियाणा प्रदेश के थे। किस बड़ी खुशी की बात क्या होगी। इसलिए हमने खेल नीति बनाई है, और उस खेल नीति के तहत हरियाणा प्रदेश ओलंपिक में जो कोई मेडल लेकर आता है, हम उसको 6 करोड़ की नगद इनाम राशि देते हैं, सेकंड वाले को 4 करोड़ और थर्ड वाले को 2.5 करोड़। जब पीछे 2024 में पेरिस में ओलंपिक जब हुए, उसमें 6 पद आए, 6 में से 5 हरियाणा प्रदेश के बच्चे थे। 2020 में हमारे ओलंपिक हुए जब, उसमें 7 पद आए, जिसमें 4 पद हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने ली, पद लेकर आए। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। तो हम चाहते हैं इस प्रकार के जैसे केसीएल हमारे सामने जो है आयु भरकर जो युवा साथियों ने बीड़ा उठाया है, ये सक्सेस हो, और जिसमें हमारे देश के युवा टीम और हरियाणा विशेष तौर से बच्चे आगे बढ़ सके। तो मैं आज के इस
कार्यक्रम में केसीएल ग्रुप को मुबारकबाद देता हूं। और हरियाणा में जो हमारा जनरल सेक्रेटरी की ओलंपिक संघ में मेरे पास जिम्मेवारी है, तो उसके नाते भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हरियाणा ओलंपिक संघ भी आपको पूरा सहयोग देगा। और मेरे पास श्री जनार्दन गहलोत के आशीर्वाद से एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है, स्टेट में प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है। नसीब जी मेरे साथ सेक्रेटरी हैं और कुलदीप दलाल मेरे छोटे भाई, और उनका सदा बतौर जनरल सेक्रेटरी पूरा सहयोग रहा। और आज सर्कल कबड्डी और एशियन के जो सचिव बने हैं, उनका हरियाणा प्रदेश के बच्चों पर विशेष आशीर्वाद रहेगा। तो दोबारा फिर मैं केसीएल कंपनी को अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।